ये भारतीय सेना का वो पराक्रम था जिसे सीमा पार चल रहे आतंकी लॉन्च पैड्स को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की इस करारी शिकस्त के बाद जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के पास लड़ाकों का अकाल पड़ गया। इस लाचारी और बौखलाहट में आतंकी सरगनाओं ने एक बेहद खतरनाक और घिनौनी चाल चली। लाचार और बौखलाए पाकिस्तान के आतंकी संगठन अपनी महिला ब्रिगेड को दोबारा तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर और फैसलाबाद के गुप्त अड्डों पर अब लड़कियों को एक खास और बेहद खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। खास तौर पर इन महिलाओं को हनी ट्रैप की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें मासूम चेहरों के पीछे छिपे इन महिला आतंकियों का काम सीधे बंदूक उठाना नहीं, बल्कि इंटरनेट पर भारतीय जवानों और अफसरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर देश के सैन्य राज को उगलवाना है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन इन महिलाओं का गुप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। महिलाओं को व्यावसायिक और जीवन कौशल प्रशिक्षण के नाम पर भर्ती किया जाता है। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल 2 से 4 सप्ताह तक चलता है। इस प्रशिक्षण को कुछ चुनिंदा मदरसों की आड़ में चलाया जा रहा है। प्रशिक्षण में जाने वाली महिलाओं के परिजन के जरिए इस नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। प्रचार किया जाता है कि ये मजबूत आस्था और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए है, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत और जासूसी का जहर घोला जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस प्रशिक्षण के लिए बैच बनाए जाते हैं, जिसका वास्तविक मकसद महिलाओं को आतंकी संगठनों के लिए तैयार करना है। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को अलग अलग भूमिकाओं के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें बैकएंड लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट, तकनीकी सहायता, ड्रोन संचालन, खुफिया जानकारी जुटाना, हनी ट्रैप के जरिए टारगेट को फंसाना और समझौता कराने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इस नई आतंकी रणनीति का सबसे खतरनाक और रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला हिस्सा है हनी ट्रैप, जिसमें इन महिला आतंकियों को हुस्न के जरिए लक्ष्यों को फंसाने की बाकायदा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। इनका काम बहुत ही शातिराना होता है। ये सोशल मीडिया पर हिंदू या स्थानीय नामों से फर्जी प्रोफाइल बनाती हैं। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों, संवेदनशील रिसर्च संस्थानों जैसे DRDO, इसरो के वैज्ञानिकों या सीमावर्ती इलाकों के प्रशासनिक अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। मीठी मीठी बातों से शुरू हुआ ये सिलसिला धीरे धीरे प्रेम प्रसंग और फिर अश्लील वीडियो कॉल्स तक पहुंच जाता है। एक बार जब शिकार इनके जाल में फंस जाता है तो शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल। बदनामी के डर से घबराए अधिकारी से ये महिलाएं बेस कैंप की तस्वीरें, सेना के मूवमेंट का समय, हथियारों के डिपो की लोकेशन और संवेदनशील दस्तावेज हासिल कर लेती हैं। खुफिया एजेंसियों ने बहावलपुर, फैसलाबाद सहित आधा दर्जन से अधिक ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इलाके पिछले 2 दशकों से विभिन्न आतंकी संगठनों के प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक केंद्र माने जाते रहे। आतंकी संगठन के लिए महिलाओं को मोहरा बनाना कोई नई साजिश नहीं है। साल 2006 में लश्कर ने पहली बार कश्मीर घाटी में अपनी कश्मीरी महिला ब्रिगेड को सक्रिय किया था, जिसका काम घाटी की युवतियों को अपने नेटवर्क में शामिल करना था और उनके जरिए सेना के कैंपों की रेकी करना और अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाना था। लेकिन अब इन आतंकी महिलाओं को हनी ट्रैप के साथ साथ ड्रोन संचालन, तकनीकी सहायता और बैकएंड लॉजिस्टिक्स की भी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान चाहे जितने देश बदले, भारत को नुकसान पहुंचाने वाले उस हर नापाक साजिश को जल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।